हे गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के 3 इजी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 ऑरेंजेस। तो मैं एसपी ऑफ 1 ऑरेंज लिख लेती हूँ एस, और सीपी ऑफ 1 ऑरेंज लिख लेती हूँ सी। ठीक है, विच इन टर्न इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड अपॉन 70 ऑरेंजेस। तो डिस्काउंट of 1 orange by D. Selling price of 10 oranges equals to 14 oranges का cost price, which is 1/3 of total discount on 70 oranges. यही इक्वेशन है। अब हमें इस इक्वेशन से रेशियोज निकालने हैं। चलो आगे पढ़ लेते हैं पहले। Then find the profit or loss percentage when the markup percentage is halved and the discount percentage is decreased by 5 percentage points. तो रेशियोज और रिलेशंस निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है सीपी, एमपी और एसपी। सी ले लिया हमने, एसपी एस है और यहाँ एम है। यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज होगी कुछ, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज होगी। सीपी और एसपी के बीच में एक रिलेशन निकालना चाहूंगी, तो मैं 10s और 14c वाले पार्ट का यूज कर लूं। तो s अपॉन c आ जाएगा 14 अपॉन 10, विच विल बी 7/5। सीपी 5 है, तब एसपी 7 होगा। अब हम डिस्काउंट का भी निकाल लेते हैं। तो 10s इक्वल्स टू 70/3d। ठीक है, 0 से 0 पहले काट दूं तो s बाई डी आ गया 7 और 3। तो यहाँ पे मेरे पे d कितना है? 3। तो मार्क प्राइस कितना होगा? मार्क प्राइस होगा s प्लस d, क्योंकि s क्या था? एसपी मतलब कितना, क्या कैसे आता है? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके आता है ना? तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? मार्क प्राइस अब 7 + 3 विच इज 10। तो मार्कअप हुआ कितना पड़ा है? मार्कअप तो 5 का हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? 5 का चेंज है ना यहाँ पे। तो 5 मतलब क्या है? परसेंटेज कितनी? क्योंकि हमें परसेंटेज को हाफ करना है, राइट? तो 5 मार्कअप अपॉन सीपी इंटू 100, ये तो 100% है ना? तो हमें बोला है यहाँ पे हाफ कर दी है मार्कअप परसेंटेज, तो 100 से 50% हो गई है अब। ठीक है, तो सीपी 5 ही रहेगी, इसमें 50% का इंक्रीज, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस, है ना? 7.5 बन गई हमारी एमपी मार्क प्राइस। और फिर क्या बोला है? डिस्काउंट परसेंटेज को हाफ, नहीं, डिस्काउंट परसेंटेज को डिक्रीज कर दिया है 5 परसेंटेज पॉइंट से। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज पहले निकालनी पड़ेगी ना। 3 अपॉन, तो मार्क प्राइस कितना आएगा? 10 इंटू 100। 30% थी हमारी डिस्काउंट, तो इसको हमने कर दिया है -5। परसेंटेज पॉइंट्स याद है ना? मतलब डायरेक्टली मैं 30 में से 5 माइनस कर दूंगी तो 25 बन जाएगा मेरा न्यू परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ 25% से गिरा रहे हैं। हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करेंगे और 7.5 इंटू 3/4 लिख देते हैं, क्योंकि 25% क्या होता है? 1/4। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 5.625 हमारी न्यू एसपी। इसको अलग अलग से लिख देते हैं यहाँ पे 5.625। हमें निकालना क्या था? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 0.625। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? 625 अपॉन 1000 लिख दो इसको, नीचे सीपी लिख दो 5 इंटू 100, है कि नहीं? तो 0 से 0 काट, 5 से 125, तो आ गया हमारा 12.5%। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिर्फ सीपी ऑफ 1, एसपी ऑफ 1, मार्क प्राइस ऑफ 1, डिस्काउंट ऑफ 1, इनसे ही निकाल दिया प्रॉफिट परसेंटेज। पूछा तो हमें पता ही नहीं कितने का था, 70 ऑरेंजेस का भी हो सकता था। तो देखो, मैं आपको एक बार एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अगर यहाँ मैं सीपी ऑफ 2 ऑरेंज लेती और एसपी ऑफ 2 ऑरेंज लेती, तो सीपी कितना हो जाता? 5 इंटू 2 10। एसपी कितना आता? 5.625 इंटू 2 कर लो,
11.25 आएगा ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया? 1.25। परसेंटेज कितनी होगी प्रॉफिट की? 1.25 अपॉन 10 इंटू 100। तो ये क्या आएगा? 12.5%। ये तो सेम आ रहा है। ऐसे ही जब तुम सीपी ऑफ 10, सीपी ऑफ 70 लोगे, तब भी प्रॉफिट ऑफ 10, प्रॉफिट ऑफ 70 इक्वल नहीं आएगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 10, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 70 इक्वल आएगा। ठीक है, इसी लॉजिक से 12.5% ही हमारा आंसर होगा। हम सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ वन ऑरेंज पे निकाल देते हैं। चलो अब क्वेश्चन 2 करते हैं। A perfume seller bought 24 bottles of perfume. He sold 6 of these bottles at a profit of 27%, half of the remaining at a profit of 30%, and rest at rupees 276 per bottle. His overall profit percent was 15%, and find the total cost incurred by perfume seller in buying these 24 bottles. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 24 का 6 बॉटल्स हमने 27% प्रॉफिट पे बेचा, रिमेनिंग मतलब 18 का हाफ, 9 का 30% प्रॉफिट पे बेचा, एंड बाकी 9 को 276 के एसपी पे बेचा पर बॉटल। हमें निकालना है सीपी इन सब का। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना, क्योंकि देखो हमें हर अलग अलग क्वांटिटी गिवन है, अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, ये क्वेश्चन है वेटेड एवरेज का। अब इसका मैं तुम्हें बेसिक बता देती हूँ, क्योंकि हम इसे एवरेजेस में पढ़ेंगे। बेसिक में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ताकि तुम्हारे लिए रेलेवेंट हो भी, ऊपर टोटल प्रॉफिट लिखना है, अपॉन में टोटल क्वांटिटी लिखनी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ। P1Q1 प्लस P2Q2 प्लस P3Q3 अपॉन ऐसे प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन इक्वल्स टू वेटेड एवरेज। यहाँ पे ये Q1 Q2 Q3 क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आ सकता है 27%, और यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 30%, यहाँ आ जाएगा 9। तो नीचे 6 और 9 ऐसे चलेगा। जो भी P1 P2 P3 का यूनिट है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज है, तो वेटेड एवरेज भी परसेंटेज में आएगी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। अब यहाँ पे लिखते हैं 15% हमें ओवरऑल प्रॉफिट गिवन है ना, इक्वल्स टू 27% इंटू 6 प्लस 30% इंटू 9। हमें जो 276 पर बॉटल गिवन है एसपी, या तो मैं उसमें x को सीपी मान के अपॉन x इंटू 100 करके प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं। देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं दो जगह x लगा रही हूँ, वो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, फ्रैक्शन में, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी इसे, है ना। इंस्टेड मैं उसका प्रॉफिट परसेंटेज ही x% ले लूं। तो मैं यहाँ पे x% इंटू 9 लिख दूं यहाँ पे ऐसे, अपॉन में 6 प्लस 9 प्लस 9 जो होगा 24। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15% इंटू 24 आ जाएगा 360। देखो परसेंट 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 काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 360 इक्वल्स टू 162 प्लस 270 प्लस 9x। तो ये आ जाएगा 432 प्लस 9x, और इधर 360, फिर ये आएगा 9x इक्वल टू -72। तो x आ गया है -8। x क्या था? मैग्नीट्यूड था परसेंटेज का, तो -8 है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें हुआ है लॉस। लॉस इक्वल्स टू 8%। हमें एसपी गिवन है 276, बस इस पार्ट की एसपी गिवन है हमें, तो इसी से सीपी निकालेंगे। और हमें लॉस गिवन है परसेंटेज में 8%। तो हम सीपी को विद द यूज ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के देखते हैं। 1 माइनस लॉस परसेंट लिख दो इक्वल्स टू एसपी, सीपी इंटू 1 माइनस 8 अपॉन 100 इक्वल्स टू 276। तो ये आ जाएगा सीपी 292 अपॉन 100 इक्वल्स टू 276। ये इंटू 3 है, तो सीपी पर बॉटल आ गई
300, यहाँ पे लिख लेते हैं आप CP of 24 bottles equals to 24 into 300 which is 7200. ये है हमारा आंसर। तो अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। तो Raju purchased a pen and a notebook. If he sold the pen at a 10% loss and the notebook at a 20% profit, he would neither lose nor gain. But if he sells the pen at a 5% gain and the notebook at a 15% loss, he would lose rupees 4 in whole. Find his CP of the notebook. इसका मतलब है हमने 10% लॉस पे पेन को बेचा और 20% प्रॉफिट पे नोटबुक को बेचा, तो ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा, विच मीन्स SP विल बी इक्वल टू CP। ये है केस 1। और दूसरा केस गिवन है कि अगर मैंने पेन को एट अ 5% गेन बेचा और नोटबुक को 15% लॉस पे, तो टोटल लॉस होगा रुपीज 4 का। तो अब इस क्वेश्चन में ना मैं अज्यूम करूंगी CP ऑफ पेन ले लेते हैं 100x और CP ऑफ नोटबुक ले लेते हैं 100y। इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में हमें दो वेरिएबल गिवन है और दो केस, मतलब दो इक्वेशन तो आएंगी। इसका मतलब है डेफिनेट आंसर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। पहले केस 1 करते हैं। पेन और नोटबुक, CP होगी 100x 100y, तो प्रॉफिट या लॉस, तो ये 90x, यहाँ पे आ जाएगा 20 का प्रॉफिट है 120y। तो इसको लिख लेते हैं SP इक्वल्स टू CP की फॉर्म में। 100x प्लस 100y equals to 90x plus 120y, 10x equals to 20y, x equals to 2y। तो केस 2 में हमें गिवन है 5 का गेन, तो 105x और यहाँ पे आ जाएगा 85y, और हमें लॉस गिवन है रुपीज 4 का। इसका मतलब क्या है, CP माइनस SP इक्वल्स टू 4, क्योंकि लॉस है। तो लिख लेते हैं इसे 100x प्लस 100y माइनस 105x माइनस 85y इक्वल्स टू 4। 15y माइनस 5x इक्वल्स टू 4, पर इसको 1 नाम दे देते, फ्रॉम 1 x इक्वल्स टू 2y। तो 15y माइनस 10y वुड इक्वल टू 4। तो क्या आ गया, 5y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4/5। हमें निकालना क्या था, CP ऑफ नोटबुक। तो y आ गया CP ऑफ नोटबुक क्या थी 100y, इसका मतलब 100 इंटू 4/5 80। ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो। इफ नॉट प्लीज कमेंट में आप डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू।